Hello everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger and today we will discuss on the topic of question tag। हमने इससे पहले एक वीडियो की है जिसमें क्वेश्चन टैग के रूल्स किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको सेंटेंसेस करने आएंगे। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस। उन्हीं रूल्स पे बेस बस ये सेंटेंसेस हैं, उसके बाद और रूल्स आएंगे तो उसके बाद हम लोग फिर से सेंटेंसेस की वीडियो लेकर के करेंगे। योर फर्स्ट सेंटेंस इज रजनीकांत इज इंटेलिजेंट। ठीक है, मैंने उस वीडियो में बताया कि अगर आपका इधर पॉजिटिव है सेंटेंस तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा ही होगा। तो जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पहले आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब आती है, देन आप उस सेंटेंस को देखिए कि पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, अगर इधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको बात याद रख करके आपको क्वेश्चन टैग करना होता है। तो आपने देखा पहले रजनीकांत दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये नाउन है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम लोग का जो रूल था उसमें सेकंड पॉइंट ही था कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ठीक है, तो इज दिया हुआ है तो हमने लिया यहाँ पे इज। ठीक है, पॉजिटिव है तो ये हमारा जाएगा नेगेटिव में। तो जो हमारा रूल नंबर 5 था तो मैंने उसमें बताया था कि आपको जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होता है तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे इज नॉट और आगे जो भी आपका नाउन प्रोनाउन है आप इसको इजेंट करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इजेंट। दूसरी चीज़ जो आपका थर्ड रूल था उसमें मैंने बताया था, अगर किसी सेंटेंस में नाउन जो है आपका किसी का नाम है, अगर वो जेंडर में मेल है तो ही हो जाएगा, फीमेल है तो आपका शी हो जाएगा। तो रजनीकांत शो कर रहा है कि वो मेल है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजेंट ही। बस ये आपका क्वेश्चन टैग बना। फर्स्ट रूल के आपने देखे 3 रूल इसमें कवर हुए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। तो ये जो आपका डू है आप ध्यान दीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है और आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बस आपको पूछ रहा है डू यू लाइक कॉफ़ी, पसंद करते हैं या लेना चाहेंगे, जो करके है यही आपका क्वेश्चन टैग है। तो आपने पहले ये यू उठाना है। ठीक है, आपने यू उठाया, फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा यू, फिर उसके बाद नॉट करेंगे, फिर उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, आपका ये डू है मतलब ये आपका नॉट में लग गया। फिर उसके बाद आप इसको जो यू नहीं, यू तो आपका बाद में आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। तो आपका ये डू है तो आपका चेंज हो जाएगा डू। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं यू डू नॉट, कभी भी डज नॉट नहीं। तो आपने पहले लिया डू क्योंकि यू के साथ हम लोग डू करते हैं, डज नॉट नहीं करते हैं, तो यू लिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव किया तो डोंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वही एज इट इज उठा करके आप इसको रख देंगे डोंट यू। गॉट इट। थर्ड सेंटेंस कह रहा है यू लव पबजी। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें कोई वर्ब नहीं यूज हुई है। तो लव आपकी वर्ब है, यहाँ पे ये V1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इंटेरोगेटिव बनता है वो डू या डज से बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है। तो जैसे सेम ये था वैसे ही सेम ये है, बस इसको यहाँ पे डू से स्टार्ट था, ये आपका यू से सब्जेक्ट से स्टार्ट है सेंटेंस। तो लव है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डू या डज यूज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट यू है और यू के साथ डू यूज करते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा डोंट, फिर उसके बाद डोंट यू। ये मैंने सेंटेंसेस दोनों इसलिए एक साथ लिखे हैं क्योंकि आपका ये डू से भी स्टार्ट है और यू से भी स्टार्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब 4th वाला सेंटेंस और 12 वाला सेंटेंस हम लोग एक साथ करेंगे, दोनों को ध्यान से समझिएगा। पहले वाले सेंटेंस में दिया हुआ है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना। तो यहाँ पे जब भी आपका ये एम से स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस तो आप कभी भी इसको जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एम से नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव रहेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर। दूसरी चीज़, जब आपका ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आंट। फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वही आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आंट आई।
ठीक है। इसी के अपोजिट ये वाला सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एम नॉट, इसमें एम नॉट नहीं था, इसमें एम नॉट दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग पहले करेंगे एम नॉट वाले सेंटेंसेस में एम जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो एज इट इज आती है, तो एम, और जो आपका सब्जेक्ट है आई, वो आई एज इट इज आ जाएगा एम आई, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो वहां पे आपको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तब आप एम को हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखेंगे। अगर सेंटेंसेस में आपके एम है और पॉजिटिव है तो आप एम का हेल्पिंग वर्ब आर करके करेंगे, और जो आपका सेंटेंस में आई दिया हुआ है वो आपका नाउन एज इट इज रहेगा। डन। नेक्स्ट, दे हैव अ कार, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को एक साथ करना है, इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को, मतलब इन तीन को आप लोग एक साथ करेंगे, इन चार को और इन तीन को एक साथ करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, दिया है दे हैव अ कार, उसके पास कार है। तो ये जो आप बच्चे हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, यही गलती करते हैं। ये हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो सिंपल कह रहा है उसके पास, उनके पास कार है, दे हैव अ कार। तो जब ये आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है तो ये इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आप लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि दे डू नॉट होता है, दे डज नॉट नहीं। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा डोंट, और यहाँ पे दे है तो दे का क्या रहेगा, दे, डोंट दे। गॉट इट। इस वाले सेंटेंस को देखिए, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो जब आपकी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके इधर रखेंगे, तो हैवन, हैव, अब ये पॉजिटिव जा रहा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव हैवेंट, और जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वही आपको इधर लिखना है, हैवेंट दे, हैवेंट दे। समझ आया। नेक्स्ट देखिए, मीना हैज नॉट कम लेट टुडे। अब हैज नॉट, अब यहाँ पे भी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब नॉट से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि यहाँ पे हैज के साथ नॉट लगा दिया तो कोई नया रूल होगा, नहीं। यहाँ पे हैज है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप यहाँ पे हैज ही लिखेंगे। फिर उसके बाद बस देखना है कि ये नेगेटिव है, तो आपको ये रूल पता ही है, अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा है। ये आप नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और ध्यान दीजिए बच्चों, मीना आपका जेंडर शी है, तो आपका यहाँ पे जो प्रोनाउन चेंज होगा उसका नाम का, तो हैज शी हो जाएगा, हैज शी क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, इस सेंटेंस को आप ध्यान से करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ही इज, इसको हम लोग ही इज नहीं पढ़ेंगे, ही इज गॉट अ कैमरा। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इज को हम क्या पढ़े, हम इसको हैज पढ़े, हम इसको इज पढ़े, हम इसको वॉज पढ़े, क्या पढ़े। तो जिसको टेंस आएंगे वो वही पढ़ेगा, तो इसमें थोड़ी टेंस की जरूरत है। अब इसको पहचानना कैसे है, अगर हैज है तो उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, अगर इज है तो उसके आगे आईएनजी फॉर्म चाहिए, अगर वॉज है तो उसके आगे भी आईएनजी फॉर्म चाहिए। मतलब इज जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है और वॉज आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, और जब इनकी जो वर्ब होती है उसमें मेन जो आपकी V1 होती है उसके आगे आईएनजी फॉर्म लगती है, मतलब V4 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या यूज हुआ है, V3 यूज हुआ है, खुद ही देखिए, गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट, तो यहाँ पे तो गॉट यूज हुआ है, तो इट मीन्स ये आपका ही हैज गॉट है। इट मीन्स यहाँ पे आपका ये ही हैज गॉट सिंबल कर रहा है, तो ही हैज गॉट अ कैमरा। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हैजंट। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हैजंट ही। बस। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ही हैड मनी टू बाय दैट कार, उसके पास मनी है कार खरीदने के लिए, या थी, उसके पास मनी थी कार खरीदने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट में करा है वही सेम मैं इसको पास्ट में लेकर के आ गई हूँ। तो आपने क्या करना है, ये हैड को हेल्पिंग वर्ब नहीं समझना है, ये आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आई हैव अ कार, दे हैव अ कार यूज हो रहा था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब आपका ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव, इसका क्या बनेगा, जैसे वहां पे इंटेरोगेटिव में डू या डज क्वेश्चन वर्ड बनते थे, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है वो होता है डिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो डिड से बनाना है, डिड। दूसरी चीज, ये पॉजिटिव में तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव में तो डिडंट। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डिडंट ही।
ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। अब इसमें आ जाइए, ही हैड सबमिटेड। अब हैड क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब है, सबमिटेड आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो जब आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब सेंटेंस में आता है तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हैड। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नेगेटिव, हैडंट। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, तो हैडंट ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन था वही सेम मैंने 11 नंबर पे पास्ट में समझाते हुए आपको दिया है। इसको पढ़ेंगे, आई हैड डन द वर्क। अब यहाँ पे आई हैड को जो ये डी है ये क्या है, हम इसको क्या पढ़ें, हम इसको डिड पढ़ें, हम इसको क्या वुड पढ़ें, या हम इसको हैड पढ़ें, क्या पढ़ें, तो कैसे समझें इसको। ठीक है, हैड नहीं, आप इसको डिड करिए, वुड करिए। ठीक है, इसको क्या पढ़ें कि हम इसकी जो वर्ब है वो लगा पाएं। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, जब डिड होगा या हैड भी ले लीजिए, हैड, तो डिड होगा तो डिड के आगे तो V1 चाहिए, वुड के आगे भी V1 चाहिए और हैड के आगे V3 चाहिए। ठीक है, तो अब आपने ये सेंटेंस से देखना है कि इसको हम ऐड को क्या पढ़ें। अब पहले सेंटेंस जैसे वर्बली कोई बोला आई हैड डन द वर्क, तो अब वो क्वेश्चन टैग करे तो करे कैसे, तो यही रूल्स आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा यहाँ पे डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन। डन तो आपकी क्या हुई, थर्ड फॉर्म हुई, तो थर्ड फॉर्म तो आपकी सिर्फ हैड में लगती है। अगर यहाँ पे हम इसको आई डिड लेते तो यहाँ पे V1 होना चाहिए था, अगर यहाँ पे हम इसको वुड लेते तो यहाँ पे भी V1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो डन है, इट मीन्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा हुआ हैड, आई हैड डन द वर्क। तो आपका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, हैड। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में जाएगा, हैड नॉट। सेंटेंस क्या है, आई हैड नॉट आई, ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। ये मैंने आपको इसके साथ ही समझाया। तो ऐसे आपने देखा क्वेश्चन टैग सिर्फ वर्ब की। अब जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको रूल्स बताए उन्हीं पे बेस्ड सेंटेंस कराए हैं, उसमें आपने देखा फर्स्ट रूल आपका क्या था कि आपके जो फर्स्ट रूल बस कंफर्मेशन, श्योरिटी, सर्टेनिटी आपका क्वेश्चन टैग बताता है। दूसरा रूल क्या था, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव बनेगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। सिर्फ दो ही टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो आपके क्वेश्चन टैग बनाते हैं, वो है असर्टिव एंड इम्पेरेटिव। ठीक है, थर्ड नंबर में रूल में हमने आपको बताया था कि अगर आपका नाउन कोई किसी का नेम है तो जब आप उसको चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू जेंडर उसका क्वेश्चन टैग प्रोनाउन में चेंज होगा। मान लीजिए राहुल है तो ही हो जाएगा, गीता है तो शी हो जाएगा। कुछ वर्ड्स वहाँ पे मैंने आप लोग को लिखाए थे जो चेंज होते हैं आपके क्वेश्चन टैग में। देयर का देयर रहता है, इट का इट रहता है, वन का वन रहता है, लेकिन दिस और दैट का इट हो जाएगा, दीज दोज का दे हो जाएगा। एवरीबडी पर्सन में काउंट होता है और प्लूरल में काउंट होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उसकी वर्ब कैसे चेंज करते हैं। अभी आप इतना याद रखिए, एवरीबडी आपका पर्सन में होता है तो इसका जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वो दे में चेंज हो जाता है, एवरीथिंग आपका इट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूल था उसमें हम लोग पढ़े थे कि कैसे एम का रूल चेंज होता है। ठीक है, एम के रूल में हम लोग अगर वो नेगेटिव में दिया हुआ है सेंटेंस तो आप उसको एम करके ही आई लिखेंगे। ठीक है, अगर वो सेंटेंस आई एम ओल्डर देन यू करके पॉजिटिव है तो जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो एम से नहीं करते हैं, आर से करते हैं और क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, आंट और आई। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस जो आपके दो वीडियो से एक दूसरे से मिलकर के बने हैं। तो इन दोनों वीडियो को फॉलो करके अपनी कॉपी में नोट डाउन जारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।